हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव टू पैसिव कन्वर्शन सिखाया था। आज उसी के बेसिस पे हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस देंगे। लेट्स सी कि आप लोग कितने क्वेश्चंस आंसर कर पाते हैं। लेट्स कम स्ट्रेट टू द एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, यानी कि इसमें आपको दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो सेंटेंस दिया होगा उसका आप तय करो कि ये कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस कि पैसिव वॉइस। तो पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपको उसको चेंज भी करना है। अगर दिया गया सेंटेंस एक्टिव में है तो आप पैसिव में चेंज करना पड़ेगा। अगर दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। मेहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मेहुल एक गाना गा रहा है। क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है? इज भी है, सिंगिंग ing वाला वर्ब भी है। दैट मीन्स दिस इज अ सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस तो है पर एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस। जब भी कोई कंटिन्यूअस टेंस में being बीइंग वर्ड आता है उसको आंख मूंद कर मान लीजिए कि वो पैसिव वॉइस में है। यहाँ पे बीइंग वाला शब्द है ही नहीं, तो दैट मीन्स दिस इज एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की और एक निशानी, एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक वर्ब ing फॉर्म में होगा। सो दिस इज अ सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। लेट्स चेंज दिस टू पैसिव वॉइस। सो पैसिव वॉइस को चेंज करने का पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे। मेहुल सब्जेक्ट था, वो बन गया ऑब्जेक्ट। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट था, ये बना दिया हम लोगों ने सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट एजेंट के आगे बाई लगा दीजिए। सिंगिंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ड। सो सिंगिंग इन द पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? बीइंग संग। सिंग का फर्स्ट फॉर्म इज सिंग, सेकंड फॉर्म इज sang, थर्ड फॉर्म इज sung। तो यहाँ पे लगेगा संग। सो बीइंग संग। हेल्पिंग वर्ब इज हियर, क्योंकि मेहुल के साथ इज लगता। यहाँ पे अ सॉन्ग के बाद क्या लगेगा? इज, एम, आर। अ सॉन्ग एक ही है, सो इज। सेंटेंस वॉज मेहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक्टिव वॉइस में ये बन जाएगा अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय मेहुल। दिस इज द पैसिव वॉइस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय सुहेल। ये कैसा सेंटेंस है? इस पूरे सेंटेंस में being बीइंग वर्ड है, यानी कि जहां भी बीइंग वर्ड होगा आप समझ लीजिए कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसको हम लोग बनाना है एक्टिव वॉइस में। सो सबसे पहला नियम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करें। सुहेल ऑब्जेक्ट था, वो बन गया सब्जेक्ट। अब पिक्चर, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब बीइंग ड्रॉन, बीइंग है ing, तो यहाँ पे उसका ing का कौन प्रतिनिधि करेगा? ये वाला वर्ब, लेकिन ing का फॉर्म। सो ड्रॉन, ये तो थर्ड फॉर्म में है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रॉ। और फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगा ing, ड्रॉइंग। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? यहाँ पे है इज, क्योंकि पिक्चर के साथ इज था। अब सुहेल के साथ क्या लगेगा? सुहेल भी एक ही है, सो सुहेल इज। सो ये सेंटेंस कैसे चेंज हो रहा है पैसिव से एक्टिव? A picture is being drawn by Suhail. Suhail is drawing a picture. Drawing के बदले being drawn, ये याद रखिएगा continuous tense में। Let's take the third sentence. Are you completing your homework? Question mark. ये कैसा sentence है? Question mark बताता है कि ये interrogative sentence है। क्या ये passive है कि active? इसमें है आर भी है, हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटिंग ing वाला वर्ड है। ये है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे being बीइंग कहीं नहीं है। बीइंग होता तो पैसिव वॉइस में होता। सो ये है एक्टिव वॉइस, इसको बदलेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में। सेकेंडली ये क्वेश्चन पूछिए कि ये कैसा क्वेश्चन है? एक वर्ड आंसर वाला क्वेश्चन है कि डिटेल्ड आंसर वाला? शुरुआत हो रही है हेल्पिंग वर्ब से, दैट मीन्स इसका आंसर यस या नो होगा। सो यस या नो वाला आंसर पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 3 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट स्टेप, इसको सिंपल सेंटेंस में लिखिए। आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क? इसका सिंपल सेंटेंस होगा यू आर कंप्लीटिंग योर होमवर्क।
सिंपल सेंटेंस मिल गया। अब इसको हम लोग बदलेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करें। कंप्लीटिंग, बीइंग कंप्लीटेड, यू के आगे बाय, यू के संग आर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन योर होमवर्क इज। स्टेप नंबर 1 सिंपल सेंटेंस बदले। सिंपल सेंटेंस को हम लोगों ने पैसिव बनाया। अब पैसिव को क्वेश्चन में बदलने के लिए, कैसा क्वेश्चन, यस नो वाला, उसमें क्वेश्चन बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, शुरुआत में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है, इसको हम लोग हटा के यहाँ पे डाल देंगे। सो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क, ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा इज योर होमवर्क बीइंग कंप्लीटेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। अगले क्वेश्चन में आते हैं। दे आर नॉट फिनिशिंग द वर्क ऑन टाइम। वर्ड फिनिशिंग है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस का है। एक्टिव है कि पैसिव, फिनिशिंग वर्ड अगेन। सो यहाँ पे बीइंग वर्ड कहीं पे भी नहीं है, बीइंग वर्ड होता तो पैसिव। सो दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग बदलेंगे पैसिव में। पैसिव में बदलने का पहला रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करें। दे बन जाएगा देम, द वर्क बन जाएगा सब्जेक्ट, देम के आगे बाय, जो मेन वर्ब है फिनिशिंग, फिनिशिंग का होगा बीइंग फिनिश्ड। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर है, क्योंकि आर दे के लिए लगा था, बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे है द वर्क, काम, एक ही काम। सो द वर्क इज। अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नॉट लगा है, तो नॉट को एज इट इज यहाँ उतार दे। अब और भी कुछ रह गया, वो ऑन टाइम, ये जो एक्स्ट्रा 2 वर्ड्स थे वो कहाँ बैठेंगे। Their work is not being finished by them on time. एक्स्ट्रा वर्ड्स का कोशिश करिए आखिरी में आ जाए तो अच्छा है। So see, this is how the sentence changed. Active voice में था they are not finishing the work on time. Passive voice में बन गया the work is not being finished by them on time. Let's come to the next question. By whom are you being disturbed? ये कैसा सेंटेंस है? इस पूरे सेंटेंस में being भी है, डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब भी है, यानी कि बीइंग डिस्टर्ब्ड, यानी कि ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, लेकिन कैसा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आइए इसको वापस एक्टिव में बदलें। बाय हुम के बदले हम लोग लगाते हैं हु। बीइंग डिस्टर्ब्ड, ये दोनों मिला के कौन सा आईएनजी वाला वर्ब आ जाएगा, डिस्टर्बिंग। यू यहाँ पे आ जाएगा यू। Who dash disturbing you, helping verb रह गया, who के बाद is, and since this is a question, इसके end में question mark लगा दें। So by whom are you being disturbed, ये बन जाता है active में who is disturbing you, helping verb plus ing वाला verb. So this is active voice. Let's come to the 6th question. Who is preparing the food today? आज खाना कौन बना रहा है? ये कैसा क्वेश्चन है, एक्टिव की पैसिव। इस पूरे सेंटेंस में बीइंग वर्ड नहीं है, यानी कि ये पैसिव नहीं है, ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। चलिए इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यस नो वाले क्वेश्चन का रूप देंगे। यस नो वाला क्वेश्चन शुरू होगा इज, फिर आएगा सब्जेक्ट, प्रिपेयरिंग के बदले हो जाएगा बीइंग प्रिपेयर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड टुडे को एज इट इज वहां उतार दीजिए एंड में। इज द फूड बीइंग प्रिपेयर्ड टुडे। अब डिटेल्ड आंसर वाला क्वेश्चन है, आगे WH वाला वर्ड तो आएगा, यहाँ पे है हु, तो हु के बदले आ जाएगा बाय हुम। सो हु इज प्रिपेयरिंग द फूड टुडे, इट बिकम्स बाय हुम इज द फूड बीइंग प्रिपेयर्ड टुडे, क्वेश्चन मार्क। व्हाई आर माय बुक्स नॉट बीइंग रिटर्न्ड बाय यू। ये कैसा सेंटेंस है, ये है इंटरोगेटिव करके क्वेश्चन है, नॉट है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हुआ। अब एक्टिव है कि पैसिव, खोजिए इसमें बीइंग है कि नहीं, बीइंग तो है। अब बीइंग के बाद जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म का है, रिटर्न, यस थर्ड फॉर्म का है, बीइंग रिटर्न, दैट मीन्स दिस इज अ सेंटेंस ऑफ द पैसिव वॉइस। अब उसको हम लोग बदलेंगे एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में भी बदलेंगे, पहले यस नो वाला क्वेश्चन बना के, फिर उसको डिटेल्ड वाला वर्ड डाल देंगे। पहले यस नो वाला क्वेश्चन बनाएं। यू बन गया सब्जेक्ट, माई बुक्स
ऑब्जेक्ट। बीइंग रिटर्न हो जाएगा रिटर्निंग। माई बुक्स के लिए आर था, यू के लिए लगेगा आर क्योंकि यू के संग आर होता है। नॉट को एज इट इज उतार दीजिए। यू आर नॉट रिटर्निंग माई बुक्स, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इसको यस नो वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सामने ले आए। आर यू नॉट रिटर्निंग माई बुक्स क्वेश्चन मार्क। अब लगाएंगे क्यों, मेरे किताब तुम क्यों नहीं लौटा रहे हो, तो वाई वाला वर्ड एज इट इज नीचे उतार दीजिए। वाई आर माई बुक्स नॉट बीइंग रिटर्न बाय यू, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बन जाएगा वाई आर यू नॉट रिटर्निंग माई बुक्स। वाई इज ही स्कोल्डिंग द बॉय, वह उस लड़के को क्यों डांट रहा है, क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव है कि पैसिव, इसमें बीइंग थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, सो ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको हम लोग बदलेंगे पैसिव वॉइस में। सबसे पहले इसको सिंपल सेंटेंस बनाएं, सिंपल बन जाएगा ही इज स्कोल्डिंग द बॉय। अब इस सिंपल सेंटेंस को पैसिव में बदलें, द बॉय इज बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम। अब इसको यस नो वाले क्वेश्चन में बदलेंगे जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। इज द बॉय बीइंग स्कोल्डेड बाय। अब WH वाला वर्ड एज इट इज नीचे उतार देंगे वाई। सो दिस इज हाउ इट गॉट चेंज्ड। वाई इज ही स्कोल्डिंग द बॉय, एक्टिव वॉइस। वाई इज द बॉय बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम, पैसिव वॉइस। बाय whom इज ग्रामर बीइंग टॉट इन योर क्लास। बीइंग टॉट ये पैसिव में है, आइए इसको एक्टिव में बदलें। सबसे पहले बाय whom बन जाएगा हु। बीइंग टॉट के बदले टीचिंग, बाय whom इज तो हु के संग भी इज। हु इज टीचिंग ग्रामर। एक्स्ट्रा वर्ड्स इन योर क्लास एज इट इज डाल दीजिए। सो बाय whom इज ग्रामर बीइंग टॉट इन योर क्लास, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बन जाएगा हु इज टीचिंग ग्रामर इन योर क्लास, सिंपल। लेट्स कम टू द लास्ट एंड द 10th क्वेश्चन। इज ही नॉट पेंटिंग द बॉक्स, ये कैसा सेंटेंस है, इज भी है, पेंटिंग भी है, क्वेश्चन मार्क भी है। सो ये है एक्टिव वॉइस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो एक्टिव को पैसिव में बदलें, ही यहाँ पे हो जाएगा हिम, बॉक्स आ जाएगा सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के आगे लगा दें बाई। पेंटिंग बन जाएगा बीइंग पेंटेड। ये यस नो वाला क्वेश्चन है। यस नो वाला क्वेश्चन इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा शुरू में। नॉट को एज इट इज उतार दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। Is he not painting the box in the active voice becomes is the box not being painted by him question mark in the passive voice. I hope guys आपने मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लिए होंगे। Thank you for watching my video.